Dear friends, welcome to our channel. Today we will study Fazan's rule. Fazan's rule क्या होता है? The feasibility of having some covalent character can be predicted using Fazan's rule. Fazan's rule का प्रयोग कोवेलेंट करैक्टर पता करने के लिए किया जाता है। किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर कितना है या नहीं, ये पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड इज मोर लाइकली टू बी कोवेलेंट। कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट करैक्टर कब होता है या कब शो करता है, देखिए इसके लिए प्रॉपर्टी होती है कैटायन की और एनायन की। स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। यदि स्मॉल साइज है कैटायन का, कैटायन छोटे साइज का है और उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, हाई चार्ज, मान लीजिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, इट इज़ हाईली पोलराइजिंग, इसको कहा जाएगा कि हाईली पोलराइजिंग है। एंड अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन इन द एनायन। तो एनायन को अपनी तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा स्पीड से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम इसमें कोवेलेंट करैक्टर देख सकते हैं। एनायन लार्ज साइज एंड हाई चार्ज। ये साइज बड़ा है और चार्ज ज़्यादा है। इट इज़ हाई पोलराइजेबल एंड विल बी ईजिली डिस्टोर्टेड। और इसको आसानी से कैटायन खींच सकता है अपनी तरफ। मान लीजिए इसका बड़ा साइज है और ये इसको काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा और डिस्टोर्ट कर देगा, यानी डिस्टोर्शन इसके अंदर आ जाएगा। जस्ट बिकॉज ए सब्सटेंस इज लाइकली टू बी कोवेलेंट अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल डजेंट मीन इट विल बी आयनिक। ज़रूरी नहीं कि ये आयनिक हो। आयनिक कुछ ज़्यादातर आयनिक करैक्टर वाले जो कंपाउंड होते हैं उनमें फजान्स रूल लगता है और उसमें कोवेलेंट करैक्टर शो होता है। इट विल रिमेन कोवेलेंट बट हैव सम आयनिक करैक्टर। ये कोवेलेंट करैक्टर शो करता है लेकिन उसमें कुछ आयनिक करैक्टर भी होता है। फजान्स रूल देखिए क्या है। इट स्टेट्स दैट ए कंपाउंड विद लो पॉजिटिव चार्ज, एक ऐसा कंपाउंड जिसपे लो पॉजिटिव चार्ज है, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन हैज आयनिक बॉन्ड वेयर एज ए कंपाउंड विद हाई पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल कैटायन एंड ए लार्ज एनायन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। इन्होंने क्या कहा, यदि पॉजिटिव चार्ज कम है, लार्ज कैटायन है, बड़ा कैटायन है, एंड स्मॉल एनायन, छोटा एनायन हैज आयनिक बॉन्ड, तो वो क्या करेगा, आयनिक करैक्टर शो करेगा। आयनिक करैक्टर शो करेगा तो फजान्स रूल कम काम करेगा। जबकि क्या कहते हैं, वेयर सहज ए कंपाउंड विद हाई पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और कैटायन का साइज स्मॉल है, एंड ए लार्ज एनायन, एनायन का साइज बड़ा है और कोवेलेंट एनायन का साइज बड़ा है, तो कोवेलेंट करैक्टर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है और फजान्स रूल्स भी अच्छे से कार्य करता है। फॉर हाई चार्ज स्मॉल कैटायन, हाई चार्ज है और स्मॉल कैटायन है, विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर। तो हाई चार्ज स्मॉल कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो फजान्स रूल ज़्यादा कार्य करेगा, अच्छे से कार्य करेगा, कोवेलेंट करैक्टर शो होगा। वेयर एज लार्ज इज द साइज ऑफ एनायन, यदि साइज लार्ज बना दिया जाए किसका, एनायन का, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन। तो यदि एनायन का साइज बड़ा है तो भी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। बिकॉज इफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज मोर डिफ्यूज्ड, दिस मेक्स द एनायन ईजिली पोलराइजेबल। लार्ज साइज की वजह से आसानी से पोलराइजेबल बनाया जा सकता है अथवा पोलराइज किया जा सकता है। एक कंपाउंड इज मोर लाइकली टू हैव कोवेलेंट करैक्टर कब शो करता है कोवेलेंट करैक्टर, कैटायन इज स्मॉल, यदि कैटायन स्मॉल है और उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है। ये देख सकते हैं, ये स्मॉल है कैटायन और इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, हाईली पोलराइज्ड इसको कहा जाएगा। द एनायन इज लार्ज, यदि एनायन लार्ज है और हाई चार्ज है, हाईली पोलराइजेबल इसको कहा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, ये देखिए इस तरह से कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है। यदि
कैटायन का साइज बड़ा है तो कोवैलेंट करैक्टर कम है, यदि कैटायन का साइज छोटा हो जाता है तो कोवैलेंट करैक्टर भी ज़्यादा हो जाता है। फैक्टर्स दैट फेवर पोलराइजेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फजांस रूल में पोलराइजिंग पावर क्या होती है, देखिए क्या है। द एबिलिटी ऑफ ए कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ इन एनायन। एबिलिटी किसकी, कैटायन की, पोलराइज करने किसको पोलराइज करने की, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन की। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन की जो पोलराइजिंग है उसको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर एज द चार्ज बाई साइज ऑफ द कैटायन। ये देख सकते हैं, इसमें देखिए चित्र में, ये हमारे पास कैटायन है, ये एनायन है, और यहाँ डिस्टोर्शन आप देख सकते हैं इसमें। द पोलराइजेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, इसको अपनी तरफ ये डिस्टोर्शन कर लेता है, डिस्टोर्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। पोलराइजेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स इन ए कोवैलेंट बॉन्ड विद आयनिक करैक्टर। ये चित्र देखिए, इसमें क्या है, पोलराइजेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड मीन्स द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन टुवर्ड्स ए कैटायन। कैटायन का किसी एनायन को अपनी तरफ खींच लेना ही पोलराइजेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो प्योरली आयनिक पेयर देखिए, आयनिक बॉन्ड विद पार्शली कोवैलेंट करैक्टर। तो इस तरह से पोलराइजेशन पावर काम करती है फजांस रूल में, और जिसकी वजह से कोवैलेंट करैक्टर को देखा जा सकता है। पोलराइजेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड रिजल्ट्स इन एन आयनिक बॉन्ड विद कोवैलेंट करैक्टर। तो इस वजह से आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट करैक्टर को देखा जा सकता है। ये देखिए, डिस्टोर्शन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। डिस्टोर्शन को ही पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। कैटायन, एनायन, यहाँ देखिए डिस्टोर्शन देखा जा सकता है। यहाँ देखिए फजांस रूल में पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाई कैटायन आसानी से देखा जा सकता है। ये देखिए, ये हमारे पास कैटायन है और ये एनायन है। कैटायन का साइज छोटा है और हाईली चार्ज है। हाईली चार्ज होने की वजह से क्या करता है, ये एनायन को अपनी तरफ खींच लेता है इसे। ये देखिए डिस्टोर्शन इसमें देखा जा सकता है, और डिस्टोर्शन के कारण ये इसके साथ अटैच हो गया, देखिए, जिसकी वजह से हम कोवैलेंट करैक्टर को आसानी से देख सकते हैं। कोवैलेंट करैक्टर ग्रेजुअली इंक्रीजेज, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है पोलराइजेशन की वजह से। ये देखिए, इसमें कोवैलेंट करैक्टर आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ दी फजांस रूल।